हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाटा विघ्न इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है आशुतोष सैनी और आज शुरू करेंगे हम गैस स्टेट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया लीनियर कर्व्स को। इसका लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ और कर्व्स, जैसे हमारे पैराबोलिक कर्व्स, एक्सपोनेंशियल कर्व्स, लॉग कर्व्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन दिया था एक, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बाद में क्वेश्चन दिया था एक, ज़ीरो ऑर्डर जो हमारी रिएक्शन है उसके लिए आपको कर्व बनाना था ए वर्सेस टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन है, ए इजगल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, जैसे ए कोई भी हमारा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसकी जो कंसंट्रेशन मानी हमने, स्टार्टिंग में माना कि ये हमारे पास ए नोट था और प्रोडक्ट कितना होगा स्टार्टिंग में, ज़ीरो, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग आफ्टर टाइम टी, यानी कि टी टाइम बाद क्या हो गया, इसमें से कुछ कंसंट्रेशन कम हुई होगी, यानी कि ए नॉट माइनस एक्स माना हमने कि इसमें से एक्स कंसंट्रेशन कम हो गई। तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन कम हुई होगी उतनी प्रोडक्ट की बनी होगी हमारी। और इस ए माइनस एक्स को हम लिख लेते हैं सिंपल ए। ठीक है, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हमारी इक्वेशन आती है ए इजगल टू ए नॉट माइनस के टी। ये जब हम काइनेटिक्स करेंगे उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों आया, पर आपको भी इतना ही ध्यान रखना है कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए इक्वेशन आती है हमारी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि आफ्टर टाइम टी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है हमारा ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ये टी हमारा जो टाइम लगा है वो ये टी है। तो हमें कर्व बनाना है किसकी, ए वर्सेस टी के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए जो होना चाहिए वो हमारा वाई एक्सिस पे होना चाहिए और जो एक्स है, सॉरी जो टी है वो हमारा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो जो इक्वेशन थी हमारी, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इजगल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया है, जो ये के टी था इसको स्टार्टिंग में लिख लिया और जो ए नॉट है उसको बाद में लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद वाई इजगल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ हमें इसको कंपेयर करना है। तो अब कंपेयर करके देखिए, जो y है किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। जो हमारा m यानी कि स्लोप है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के। जो x है वो t के इक्वल आ रहा है और जो c है हमारा वो किसके इक्वल आएगा, a नॉट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यानी कि y एक्सिस पे हमारा a आ रहा है और x एक्सिस पे हमारा t आ रहा है। तो कर्व कैसा बनेगा हमारा, यानी कि ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस पे a आएगा और ये हमारा t आएगा x एक्सिस पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, m नेगेटिव है, यानी कि माइनस के, यानी कि m की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और ये जो c है ये क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में a नॉट आ रहा है। जो c की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में a नॉट आ रही है। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप है नेगेटिव है, तो कर्व हमारा कैसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने की वजह से हमारा स्लोप इस तरीके से नीचे की ओर होगा। और ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किसकी है, c की, c किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, a नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू है a नॉट। ठीक है, अगर हमें ये कह दिया जाए कि जो कर्व को अगर आगे एक्सटेंड करें तो कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये एक्स एक्सिस पे यानी टी पे जाके मीट करेगा। तो जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, तो इस पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो वाई एक्सिस है वो हमारी ज़ीरो होती है, इस एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होगी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, और जो ये वाई एक्सिस है इस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो जो इक्वेशन है हमारी, जो इक्वेशन है इसमें हम क्या पुट कर देंगे, जो वाई की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू जो है उसको हम ज़ीरो पुट करेंगे
तो यानी कि ए की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इस तरीके से देखिए इक्वेशन हमारी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, माइनस के टी प्लस ए नॉट। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ए नॉट, यानी कि टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू आ गई हमारी, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए नॉट अपॉन के, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी थी, ए नॉट। ठीक है, तो अगर हमें वैल्यूज़ इस पॉइंट पे निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, सिंपल जो हमारी ये वाली एक्सिस है उसको 0 कर देंगे, और जो इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो तो इस वाली वैल्यू को 0 रख देंगे, यानी कि टी जहाँ पे भी इक्वेशन में टी आ रहा होगा उसको 0 रखेंगे। तो पुट करके देख लो, चाहे जो ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नॉट के। कब, जब ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कर्व हमारा इस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू क्या थी, m इज इक्वल टू हमारा नेगेटिव था, स्लोप नेगेटिव था। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, हाँ होप कर लिया होगा आपने सभी ने, तो अगर नहीं हो पाया किसी से तो ये उसका आंसर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैराबोलिक कर्व्स। ठीक है, पैराबोलिक कर्व्स यानी कि जिसमें क्या बनता है, पैराबोला बनता है, उसके लिए इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो भी फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा पैराबोलिक कर्व बनाएंगे। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा पैराबोलिक कर्व। इसमें हमने सिंपल क्या किया, x और y की वैल्यू पुट करके देखी। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, x की वैल्यू सबसे पहले हमने 1 पुट की, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि 1 रहेगी, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू अब 2 पुट कर दी हमने, तो y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। x की वैल्यू इसी तरीके से हमने क्या पुट करी, 3 पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। ठीक इसी तरीके से माइनस में अगर रखते हैं, माइनस से 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमने क्या रखा है इस बार, -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि -1 इंटू -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 1 आएगा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो यानी कि -2 इंटू -2 यानी कि प्लस के 4। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -3 रखने पर क्या आएगी, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, यानी कि -3 इंटू -3 इक्वल टू 9। तो वैल्यूज़ यही आ रही हैं। तो कर्व हमारा कैसा बनेगा, चाहे माइनस में रखें x की वैल्यू उतनी ही, चाहे प्लस में रखें, वैल्यू कितनी आएगी x की, सॉरी y की सेम आ रही है। तो कर्व हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर हमने +1 मान लिया, ये कि 1 है, यहाँ 2 3 4, इसी तरीके से इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए 1 पे कितनी आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है, यानी कि समथिंग 1 ही आ रही होगी। यहाँ पर भी कितनी है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, जस्ट डबल हो जा रही है। तो x 2 पुट करने पर y देखिए y एकदम डबल हो रहा है, यानी कि ज़्यादा आएगी वैल्यू, सॉरी 4। यानी कि हम क्या यहाँ से देख रहे हैं कि हम x की वैल्यूज़ तो एक एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक एक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर y की वैल्यू जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी, पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 4 9, फिर आगे 16, यानी कि एकदम से रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो अब x की वैल्यू तो हम धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर y की वैल्यू में क्या आ रहा है, एकदम रैपिड चेंज आ रहा है, एकदम रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। तो कुछ पैराबोला सा इस टाइप से बन जाता है। अब वैल्यूज़ हम x की वैल्यू अगर माइनस में भी रखें तो y की वैल्यू किस में आती है, प्लस में आएंगी। तो y की वैल्यू प्लस में इस तरीके से बनेगा ग्राफ। क्लियर है, क्योंकि
एक्स की वैल्यू तो हम एक एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर वाई की वैल्यू एकदम रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है तो वाई में एकदम रैपिड चेंज आएगा। अब रैपिड चेंज आएगा तो इस तरीके से हमारा एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेम केस होता है इसमें, अगर हम इक्वेशन को ऐसे कर दें एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या पुट कर रहे हैं इसमें, y की वैल्यू पुट करके देखेंगे एक एक करके। जैसे y1 पुट किया, यहाँ पर y1 रख दिया तो x की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि चेंज कर दिया, बस हमने x की जगह y कर दिया और y की जगह x कर दिया, सेम वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या हमारी, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारी जो इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू 1, तो उसी तरीके से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y वैल्यू 3 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी। इसी तरीके से माइनस में रखा, अगर -1 रखा तो x की वैल्यू 1 रहेगी। y इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से आएंगी जैसे इसमें पुट करी थी हमने, पर इसमें क्या हुआ, x की जगह y रख दिया हमने, y की जगह x रख दिया, तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 1 2 3, इधर माइनस में -1 -2 -3। अब y की वैल्यू तो हम एक एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर x की वैल्यू में क्या हो रहा है, सडन चेंज आ रहा है। पहले 1 फिर 4 फिर 9 फिर डायरेक्ट 16 आएगा आगे, फिर आगे 25 आएगा। इस तरीके से y की वैल्यू में क्या आ रहा है, सॉरी x की वैल्यू में एकदम सडन चेंज आ रहा है। तो जब सडनली चेंज होगा एकदम से, तो ये क्या होगा, कर्व हमारा अब x की डायरेक्शन में रैपिडली इंक्रीज़ होगा, तो कर्व हमारा इस तरीके से एक पैराबोला बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोलिक कर्व है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू e की पावर x या e की पावर -x। ठीक है, ये दोनों कर्व बनते हैं, दोनों टाइप में हम क्या एक्सपोनेंशियल कर्व बनते हैं, यानी कि जिसमें e की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, जब हमारी वैल्यू हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस, यानी कि जब हमारा क्या हो, y इज इक्वल टू ई एक्स, यानी कि जब x प्लस में हो, तो वैल्यू ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 मानते हैं। y की वैल्यू, सॉरी e की वैल्यू कितनी है, 2.7। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2.7 की पावर x, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे किस तरीके से चेंज आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट की, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2.7। इस तरीके से 2.7 की पावर 1, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.7। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी कि हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2.7 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 7.29। इसी तरीके से जब इसका क्यूब करेंगे, 2.7 का क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी 19.68, इस तरीके से आएगी। अगर हम -x रखें, x की वैल्यू किस में रखें, माइनस में रखें, तो क्या होगा, x की वैल्यू किस में रख रहे हैं हम, माइनस में, तो y इज इक्वल टू क्या था हमारा, 2.7। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने -1 रखा तो -1 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 1/2.7। जो ये वैल्यू है ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 0.37, ये आएगा हमारा 0.37। अगर हमने x की वैल्यू -2 रखी तो हो जाएगा 2.7 की पावर -2, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.7, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका, ये वैल्यू आ जाएगी 0.13। -3 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0.15 आएगी ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जब हम प्लस में रख रहे थे, x की वैल्यू प्लस में इंक्रीज़ कर रहे थे, 1 2 3 करके इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे थे, तो y की वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, रैपिडली चेंज आ रहा है। जैसे हमने पिछले केस में देखा था, इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है। यानी कि हम इधर पुट करेंगे 1 2 3, तो कर्व कुछ इस तरीके से एकदम ऊपर की ओर बनेगा, इस तरीके से बनेगा कर्व हमारा, एकदम रैपिडली इंक्रीज़ होगा।
ठीक है। और जब हम माइनस में पुट कर रहे हैं यानी कि -1, -2, -3, अब तो देखो क्या हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज़ हो रहा है। 0.37 था या 0.13 आया, 0.05 आएगा, -4 रखेंगे तो और वैल्यू डिक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होगी, तो कर्व हमारा कैसा होता जा रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कर्व बनेगा। तो एग्जैक्ट में कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके से सेम। ठीक है, ये कर्व बनेगा हमारा इस तरीका। इस केस में क्या हो जाएगा, y इजगल टू e⁻⁻x, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर केस डिस्कस किया इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इधर। अब देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, y इजगल टू 2.7 के पावर -x। अब इस केस में हम क्या पुट करेंगे, अगर हम +1 रखें तो वैल्यू कौन सी वाली आएंगी, ये वाली वैल्यू आएंगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब y इजगल टू 2.7, माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है और 1 पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। जब हमने 1 पुट की तो ये क्या हो जाएगा, 1/2.7 यानी कि 0.37, जो केस हमने यहाँ पे किया था। ये जो केस किया हमने यहाँ पे, अब प्लस वालों के साथ वो वाली वैल्यू आएंगी। अब जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो y इजगल टू क्या हो जाएगा, 2.7 की पावर -2 यानी कि 1/2.7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0.13 यानी कि जो ये वाली वैल्यू आ रही थी यहाँ पर। उसी तरीके से अब अगर हम माइनस में रखें वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, y इजगल टू 2.7, माइनस पहले से लगा हुआ है और x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2.7 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.7। इसी तरीके से -2 पुट करने पर क्या हो जाएगा, y इजगल टू 2.7। अब देखिए इस तरीके से पुट कर रहे हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है, वैल्यू पुट करी हमने -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 7.29। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। जो यहाँ पर हम x के केस में क्या कर रहे थे, प्लस में रख रहे थे, वही हम x के केस में यहाँ पर माइनस में रखने पर i की वैल्यूज़। ठीक है, तो कर्व हमारा अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा। जैसे कर्व इधर बन रहा था उसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा, इस तरीके से बनेगा हमारा कर्व। चलिए आगे देखते हैं अगला केस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या है, हमारा जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है, y इजगल टू x की पावर -1। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y इजगल टू 1/x, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या है, y इजगल टू x की पावर -1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इजगल टू 1/x, यानी कि जब हम क्या इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों। ठीक है, अब इस एक केस में देखो क्या होगा, जब हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। x की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर y की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, और उसका उल्टा करेंगे, यानी कि अगर हम x की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। तो कर्व कैसा बनना चाहिए, कर्व हमारा कुछ बनेगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है। ऊपर जाने पर धीरे धीरे x की वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्रीज़ हो रही है ऊपर जाने, और x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जा रही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि y इजगल टू 1/x है, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसकी वैल्यू हमने x की वैल्यू इधर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो y की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है, नीचे 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 इस तरीके से इन्फिनिटी तक चली जाएगी ये आगे। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू में हम y की वैल्यू में हम क्या करें, इंक्रीमेंट करें, इंक्रीज़ करें y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और ऊपर जाते जाते यहाँ पर x की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ आता चला जा रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, और इस तरीके से इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब एक चीज़ और है इस कर्व में, इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर। ये भी और इधर भी, यानी कि जब हमारा कर्व जो है वो एक्सिस पे ना जाके मिले और इन्फिनिटी तक चला जाए। यहाँ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इसी तरीके से जाएगा, कहीं इन्फिनिटी पे जाके इस पॉइंट से जाके मीट करेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती चली जाएंगी एक्स की, ऐसा नहीं है ज़ीरो हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी और ये इन्फिनिटी तक जाएगा इसी तरीके से। इस पे जाके आगे मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी तक इसी तरीके से चला जाएगा, तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर।
ठीक है। तो कर्व हमारा इस पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगा, इस एक्सिस पे नहीं मिलेगा, ना इधर ही मिलेगा ना इधर मिलेगा। तो ये बिहेवियर हमारा क्या होता है, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर। ठीक है। जो हमारी बॉयल्स इक्वेशन है, बॉयल्स इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकालते हैं दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V की। ठीक है। इसमें हम V की वैल्यू बढ़ाएंगे तो P की वैल्यू डिक्रीज होगी, और V की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो P की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों में क्या है, इन्वर्सल रिलेशन है। तो इस केस में भी हमारा कर्व कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। यानी कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डिक्रीज होती चली जा रही है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, धीरे बहुत कम होता जा रहा है। तो ये बिहेवियर कौन सा है, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर। ठीक है। ये हमारा कैसा कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट बात करते हैं गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें आपको देखना है क्या, कर्व हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ कर्व बनेगा हमारा। यानी कि पहले हम y की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, x की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। एक पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, अब y की वैल्यू में डिक्रीज़ आता चला जाएगा। यानी कि हम x की वैल्यू कितनी बढ़ाते चले जाएँ, y की वैल्यू में क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ आता चला जाएगा। क्यों, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है। पर धीरे धीरे जब हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, इक्वेशन किस तरीके से हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स की पावर 2। जब हम x की वैल्यू और इंक्रीज़ करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी इंक्रीज़ करनी शुरू करेगी, जो इंक्रीज़ होती चली जाएगी धीरे धीरे धीरे। जब ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो हम अपॉन में है तो y की वैल्यू में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग में ये वैल्यू क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, पर धीरे धीरे जब हम x की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे तो ये वाली टर्म हमारी इंक्रीज़ करती जाएगी। जब ये इंक्रीज़ करती जाएगी तो क्योंकि अपॉन में है तो ये वाली वैल्यू हमारी y की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक, क्लियर है ये वाला कर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉग कर्व्स की। लॉग कर्व के लिए इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू लॉग एक्स, जिसमें क्या हो, लॉग आ रहा हो तो वो लॉग कर्व फॉलो करेंगे। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं सिंपल हम। तो x की वैल्यू 1 पुट करी, यानी कि y इक्वल टू लॉग एक्स है हमारा। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 1। तो लॉग 1 क्या होता है, 0। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यानी कि y क्या हो जाएगा, लॉग 2। लॉग 2 क्या होता है, 0.3010। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4771। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे 0.6020। तो कर्व हमारा कुछ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कर्व बनेगा हमारा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 2 3 4। अब हम यहाँ देखो क्या हो रहा है, x की वैल्यू में चेंज आ रहा है एकदम, x की वैल्यू तो एकदम बढ़ रही है 1 2 3 4, और जो y की वैल्यू है वो पॉइंट्स में इंक्रीज़ कर रही है 0.3 0.4 0.6। तो y की वैल्यू में सडन चेंज नहीं आएगा, y की वैल्यू में धीरे धीरे चेंज आएगा। तो इस केस में x की डायरेक्शन में क्या बनेगा, एक हाइपरबोला बन जाएगा। ये जो क्या बन रहा है हमारा, एक हाइपरबोला टाइप बन रहा है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे तो कर्व हमारा पीछे कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर ये जाके मिलेगा नहीं, तो इसको बिहेवियर को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लॉग कर्व था। सिंपल क्या करना है, जस्ट हमें एक वैल्यूज़ पुट करके देखनी है और हमारी वैल्यूज़ में देखें किस तरीके से चेंज आ रहा है। यानी कि जैसे यहाँ पर देखो x की वैल्यू में एकदम चेंज आ रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर y की वैल्यू में एकदम चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर वैल्यूज़ पॉइंट में इंक्रीज़ कर रही है, 0.3 0.4 0.6 इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ और कर्व्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब लॉज को डिस्कस करेंगे और इनके ग्राफ्स देखेंगे किस तरीके से इनके ग्राफ्स बनते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है। अगर नहीं है तो कोई वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अभिज्ञान इंस्टीट्यूट को। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे मैंने बता दिया क्या डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच गाइज़।